सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे जानेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा या मेरे जीवन में कौन सी परमेश्वर की आज्ञा है, या आपके जीवन में परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है। क्या आज हम संसार की तरफ देख रहे हैं कि संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बाइबल पकड़कर हो रहा है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं योना की किताब, पुराने नियम की किताब, योना की किताब, और उसका हम पहले अध्याय से ही पढ़ते हैं। पहली से पढ़िए। यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नियने को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि नैनवे को क्या करे? जा कि नहीं? और नैनवे को जा, तू वहां पर प्रचार कर, और उसकी क्या है? बुराई वहां पर बहुत बढ़ गई। प्रचार बहुत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था कि नहीं, बाइबल से प्रचार हो रहा था, लेकिन क्या हो गया था? वहां पर गड़बड़ी हो गई थी कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? वहां पर जाकर क्या कर? प्रचार कर कि नहीं, और उनको जाकर वहां पर समझा कि नहीं। हाँ जी। ऐसे ही परमेश्वर की, मैं 2004 में जो सेवा लुधियाने में कर रहा था, मैं रहने वाला जलंधरी का हूं, लेकिन 2004 में मैं सेवा जब लुधियाने में कर रहा था, और अचानक परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, और मुझे परमेश्वर ने इधर जलंधर में बुला लिया। मुझे कहा कि वहां पर ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे सारा दर्शन दिखाया और सारी बातें हुई, लेकिन मैंने परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और मैंने वहां से आकर 2010 में 2009 में आया। 2009 में आया तो परमेश्वर ने मुझे 2010 में ये कहा कि तू इन लोगों के विरुद्ध में प्रचार करेगा। मैं कहा नहीं, ये मेरे भाई हैं कि नहीं। कहता नहीं, वचन क्या कहता है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके विरोध में तू प्रचार करेगा। और मैंने कहा नहीं भाई, कि नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं, और मैं कैसे विरोध में प्रचार कर सकता हूं। कहते जब मैंने योना नबी को भेजा था, वो भी तर्शीश की ओर मुड़ गया था, और परमेश्वर ने सारा वचन मुझे कई बार इस वचन के द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर क्या हो गया? मैंने यहां पर आकर बड़ी बड़ी कन्वेंशनें की, बड़े बड़े चर्चा किए। 1992 के लगभग जब मैं मसीह में आया था, 1992-95 तक मैंने बहुत यूपी में प्रचार किया, जाकर वहां की मातृभाषा सीखी, वहां बहुत प्रचार किया। और उसके बाद परमेश्वर की योजना क्या बनी कि यहाँ के लिए मुझे परमेश्वर ने कर दिया। जैसे लोग कर रहे थे वैसे मैंने भी करना शुरू कर दिया। मैंने भी ऐसा ही प्रचार करने लगा, वैसे ही गैर भाषा सब कुछ वैसे ही करने लगा, वैसे टेंट लगा के सारी मीटिंगें करने लगा। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में अलग थी। वो कह रहा था तूने इनके विरोध में प्रचार करना, और मैं इनके कबीले में जाकर क्या करने लगा? प्रार्थना प्रचार करने लगा। यहां तक कि जो अपने आप को सबसे बड़ा पंजाब का आजकल ठीक मशहूर कर रहा, अपने आप को पास्टर करने कहता है, मैं भी उसमें सर रख के उसके लिए उससे भी जाकर प्रार्थना करवाई कि नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूं, लेकिन सच बोलने में डरता नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन जब
उसके पास पहुंचा, योना नबी के पास, तो उसे कहने लगा कि वहां पर प्रचार करना। लेकिन मैं भी यहाँ पे संसार पे अपने जीवन की घटना बता रहा हूं इस वचन के माध्यम से जो आजकल हो रहा है। परमेश्वर ने बहुत से दर्शन दिखाए, बहुत से मेरी ना आज्ञा मानने की तरह, जैसे योना नबी एक मछली के पेट में क्या फंस गया कि नहीं, इसी तरह मैं बीमारियों में, कर्जों में, हर जगह फंस गया हूं, आज तक फंसा हूं। सब कुछ, मेरा घर, जीवन, सब कुछ दांव में है। लेकिन प्रभु के वचन को मैंने पकड़ा था, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कुछ सेवकों ने लालच देकर कलीसिया भी ले ली, कुछ नहीं बात, सब कुछ मेरा तबाह हो गया कि नहीं। मैं हर्ष से क्या फर्ज में आ गया हूं, जो कुछ है वो भी मेरे पास से जा रहा। कारण क्या था? जब पंजाब के अंदर झूठा प्रचार शुरू हुआ, चंगाई का प्रचार शुरू हुआ, तो मैंने चोंच मारी, हर बार चोंच मारी। अपनी बात को बार बार मैंने किया सोशल मीडिया के द्वारा। हर बार कोई भी मुद्दा हुआ उसमें मैंने अपनी टांग को अड़ाया जरूर है, लेकिन किसी ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कहा। और मेरे जीवन में आज वो हो रहा है, एक उस मछली जैसे, मछली के पेट में योना नबी फंसा हुआ था, वैसे आज मैं फंसा हूं। और योना नबी जो फंसा हुआ था उसके अंदर, वो चाहता था कि मैं बाहर निकल जाऊं, अंदर से दुआ करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए समय ठहरा रखा था, 3 दिन 3 रातें। फिर यीशु मसीह के लिए भी ऐसे ही ठहरा रखा था। यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं पिता के काम को पूरा करने के लिए आया हूं, लेकिन योना नबी ने क्या कर दिया? उसको नैनवे में जाना था, वो तर्शीश की ओर मुड़ लिया कि नहीं। उस जहाज में भी, वहां के लोगों पे भी तबाही के बादल मंडराने लगे। ऐसे ही आज मेरे जीवन में है। आज कलीसिया ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, हर एक व्यक्ति ने मुझे छोड़ा। ऐसे नैनवा भी एक मछली के पेट में अकेला रह गया था। आज कर्जों में, दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में मैं भी पड़ गया कि नहीं। तो परमेश्वर हर वक्त कहता, ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हर एक मुद्दे में बोला मैं। अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ उसमें बोला, वो 500-600 लोगों को क्यों बोल रहे हैं। अमृतपाल की बात चली तभी में बोला। हर एक मुद्दे में मैंने बोला है। इन लोगों ने विनीत कौर की लाइफ खराब कर दी। मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे लोगों ने विनीत कौर की लाइफ खराब कर दी। अभी 4-5 दिन पहले 345 लोग, मेरे ख्याल छत्तीसगढ़ में, पता नहीं झारखंड में, उन्होंने क्या कर दिया? यीशु मसीह को छोड़कर क्या कर दिया? वो पुराने धर्म में चले गए। क्यों चले गए? कि वो कहते चंगाई लेने आए थे तो चंगाई मिल गई। यीशु मसीह का जो प्रचार आज ये चंगाई के नाम पर, जो ये समझो लूटा ही जा रहा है चंगाई के नाम पर कि नहीं। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, और ऐसे अपनी तरफ से भविष्यवाणियां मार देनी है कि नहीं। फिर बाद में अपनी जेब से खरीद के लोगों को गाड़ियां लेकर दे देनी है, घर लेकर दे देना है कि नहीं। अपने साथ परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं कि नहीं। बाइबल तो ये कहती है कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो अगर तेरा भाई नंगा है तो उसको कुर्ता दे दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा? अपनी बढ़ाई के लिए पहले हम भविष्यवाणियां मांगते हैं, सोशल मीडिया के मुद्दे जो उठाकर, और उनमें से ही हम बाइबल का प्रचार करते हैं कि नहीं। कारण क्या है कि इसकी में कमी किसकी है? मेरी कमी है। मैं
पंजाब का सबसे छोटा पास्टर जो अपने आप को कहने दे दिया, मैं लड़ सकता हूं, मैं हर हालत में रह सकता हूं, ये लोग नहीं रह सकते हैं, मैं जेलों में भी रह सकता हूं, मुझे कुर्बानी देने का वो समय आ चुका है, अब मुझे इनके विरोध में कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो हमारे जो लीडर हैं जिनका काम है वो पास्टरों के मुद्दे उठाकर बैठ जाते हैं, पास्टरों का न्याय करने के लिए लग जाते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की क्या बोलते हैं टांग को खींचते हैं। जो सच का आईना दिखाता है और मेरे जैसे को कहते हैं कि आप टांग खींच रहे हो, टांग तो आप आपस में खींच रहे हो कि नहीं। काफी लोग जो थे कुछ कर सकते थे वो क्या करने लगे थे, अब वो साधु बनकर वो भी प्रचार करने लगे हैं। किसी ने गाड़ी रखा लिए, बाल रखा लिए और वैसे प्रचार करने लगे, क्योंकि हम जो कौम के मुद्दे जो काम है उनसे क्या है भटक गए। ऐसे ही योना नबी भी क्या हो गया था, भटक गया था। तो परमेश्वर ने उस काम को क्या करना था और बढ़ाना था, कराना था वो काम, यानी कि काम तो वही होगा। परमेश्वर ने क्या मुझे माल नहीं देना है, कोई ताकत नहीं दुनिया की जो मुझे खत्म कर सके जब तक परमेश्वर न करे। लोग बहुत ताकत लगाते हैं, कोई नोटिस भेजता है, कोई पर्चे भेजता है, ये शैतानी काम है। यीशु के लोग क्षमा करने वाले लोग हैं, समझाने वाले लोग हैं। आज मैं बड़े बड़े विषयों लोगों को देखता हूं जिनके द्वारा हमें सीखना चाहिए, लेकिन वो चमत्कार नाम की चर्च खोल देते हैं कि नहीं। जिनके जीवन के बारे में पढ़ा और जाना मैंने, बहुत अच्छा जीवन था, बहुत बड़े संघर्ष किया, लेकिन आज वो चमत्कार के नाम से, कुछ लोग पास्टर के ऑर्डिनेशन के नाम से, विश्व लोग पैसा कमाने और पैसा इकट्ठा करने का मकसद हो गया है। पंजाब के पास्टर, एक पास्टर ने गलती की, उसको कॉपी कर करके आज क्या करने लगे, सभी लोग कॉपी कर रहे हैं। ये सभी लोग कॉपी कर रहे हैं, विश्व लोग भी कॉपी कर रहे हैं। कोई सर को हाथ रख के जबरदस्ती धक्का मार रहा है, कोई सर की नसों को दबाई जा रहा है, जबरदस्ती गिराई जा रहा है कि नहीं। और लोग इसको नाम देते हैं पखंडवाद। लोग इसको, जो आज हम अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं इसको लालच देना कि नहीं। और आज हम कैथोलिक में विरोध में हैं, हमारे कारण, हमारे पेंटिकोस्ट के कारण कैथोलिक लोगों की भी क्या हो गई है, डोनेशन बंद हो गई है। वो बेचारे इतने कॉलेज उन्होंने बनाए, इतने स्कूल बनाए, इन्होंने अच्छे काम कर रहे थे, भले उनकी शिक्षा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन है तो बाइबल से निकले कि नहीं। जब झगड़े की बात होती, एकता की बात होती, तो हम इकट्ठे होने की बात करते हैं, और वैसे हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, एक मसीही कौम के लिए तेरे द्वारा एक संविधान लिखा जाएगा, कानूनों की किताब तेरे शब्दों के द्वारा उसको लिखा जाएगा। क्योंकि वो कानून की किताब जो हमारे पास्टरों के लिए भी होगी, राजनीतिक नेताओं के लिए भी होगी, कलीसिया के लिए होगी, बेअदबियों के लिए होगी, हर चीज के लिए उस किताब के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन अब कारण क्या है कि सब कोई लालच में लगा हुआ है। मेरे आसपास के लोग, चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे कोई भी है, उनको ऐसा लालच दे दिया गया है कि भाई एक गाना चला था, गड्डी मिलेगी तो सबको गड्डी मिल जाएगी, तो लोग बस कर्जे में फंसे गड्डी के पीछे लगे हुए। पिछले 2-3 महीने से एक ही मुद्दा उठा, गड्डी का। कहां यीशु का प्रचार हो रहा है, ये तो गड्डी का प्रचार हो रहा है। फिर कहोगे, तो कहता आपने विनीत कौर की, सारे हमारे लीडरों, हमारे सभी लोगों ने जो जिन्होंने नहीं आवाज उठाई, और वो क्या है, दोषी है। एक भी रूह हमारी वजह से नाश नहीं होनी चाहिए कि नहीं। हम मत्ती की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 13 का, मतलब 5 की 13 पढ़ेंगे। पढ़िए, जल्दी पढ़िए।
तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और क्या कह रहा वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो। जो हमारे विषम लोग हैं, हमारे प्रॉफिट लोग हैं, हमारे प्रेरित लोग, हमारे लीडर लोग हैं, ये धरती का क्या है, नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो कैसे काम मामला चलेगा कि नहीं। आज इनमें सब में गड़बड़ी का आत्मा है और ये कहते हैं पवित्र आत्मा है कि नहीं। आज सोशल मीडिया में, न्यूज नेशन में जितने लोग गए, अपने आप को विषम कहते हैं, अपने आप को ज्ञानवंत बुद्धिमान कहते हैं, पानी का छिट्टा मार मार के लोगों को चंगा कर रहे हैं। क्या यीशु के काम है? इसे सवाल पूछो तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जरूरी नहीं समझते जवाब देना, और ना हम जरूरी जवाब देना चाहते हैं। लेकिन हम अगर मसीहत को गुमराह करोगे तो वो गीत आपने सुना था, पंजाब में चला था, सब पढ़े जाएंगे, नहीं सब पढ़े जाएंगे। यीशु के सामने सब पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि अगर ये उस यहोवा परमेश्वर नैनवा शहर में योना नबी को भेज सकता है तो पंजाब को भुट्टा मसीह को नहीं भेज सकता है कि नहीं। उसने मुझे भेज दिया है। अब तुम चाहे जहां मर्जी चले जाओ, चाहे मेरा सब कुछ उजड़ जाए, चाहे जेलों में चला जाऊं, चाहे मेरी जमीन चला जाए, मेरा घर चला जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, कतरा कतरा लहू बह जाए, लेकिन इन झूठे मसीहों को रब कि नहीं समझ जाए। काफी दिन से एलिया की आवाज समझा रही, इनको इशारों में बहुत दिन से समझा रहा हूं मैं कि नहीं। लेकिन अब ये किताब लिखी जाएगी जल्दी, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा गवाही करेगा, जो लिखने के लिए उस संविधान की किताब बाइबल के कानूनों के लिए वो मेरे पास खुद पहुंचेगा। जो पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, वो जरूर मुझसे मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को भी तैयार करने के लिए चाह रहा है। वो लोग 80% है, झूठे मसीही 20% लोग हैं। ये लोग न्यूज नेशन में जाने के बाद भी बाइबल उन मीडिया कर्मियों को दिखाते हैं जो बाइबल का मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है, और सूर और कुत्तों के सामने इस मोती को ना फेंको। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वहां न्यूज नेशन में जाके ऐसे ऐसे बाइबल को दिखाते हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे उनको बाइबल दिखाने से आपका क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा कि नहीं। क्योंकि उन्होंने आपका पखंडवाद खोलने की कसम खाई है कि नहीं। आप सही भी होंगे तो आपके अंदर से उन्होंने पखंडवाद निकालना है। उन्होंने कमी ने कितने मीडिया ने, न्यूज नेशन ने आपकी कमियां निकालने के लिए वहां पर मंच लगाया है कि नहीं। और आप कहोगे कि नहीं हम जाकर वहां परफेक्ट हो जाएंगे कि नहीं, वहां जीत के चले गए, हमने बाइबल दिखाई, ऐसा उनके पास जवाब नहीं है। आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि आपने वहां पर बाइबल उठाकर उन लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं, जो बाइबल का ज्ञान जानते भी अनजान बने हुए हैं कि नहीं। आप ऐसी बेअदबियां करते हो, वो कहते हो अपने आप को विश्व कहते हो। परमेश्वर की मार इस पंजाब में बहुत भयानक पड़ने वाली है, और सबसे ज्यादा मसीहत में पड़ने वाली है। आपको पता ही नहीं लगेगा कहां से आफत आई है, कैसे आई है, और सबसे ज्यादा इन झूठे मसीहों पे असर पड़ेगा, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियों का भेद खुलने लगे हैं। गड्डी वालों के भेद खुलने लगे हैं, जो कहते थे वहां मीटिंग होगी, वहां मीटिंग होगी। इनको यही नहीं पता होता है कि इनको ये पवित्र आत्मा ये नहीं बताता है कि मीटिंग कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी, कहाँ क्या करना है कि नहीं करना कि नहीं। ये अपनी मन गढ़ा से ABC सीख कर वर्ल्ड बना देते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो एक बूटा मसीह को जेलों में डलवा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मरवा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन योना नबी ने जाकर फिर भी वहां पर क्या किया, प्रचार किया कि नहीं। हाँ जी। 3 दिन बाद निकल के कोई बात नहीं है। आज 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने 2010 में मुझे आज्ञा दी थी कि इस काम को करेगा तू। अब ये काम का आरंभ हो गया है।
आप जहां भी पंजाब में इतना प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर रेल में पवित्र आत्मा है, मैंने बार बार इस बात को कहा, आज भी कहता हूं, अगर पवित्र आत्मा है तो भविष्यवक्ताओं को चैलेंज है, यूपी के अंदर ऐसे अपनी गाड़ियों को भेजो और ऐसे लोगों को पोस्टर लगाने के लिए कहो, फिर मानूंगा कि मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं तो आपके अंदर झूठा पवित्र आत्मा कि नहीं नाम कर रहे हो, आप लोग झूठे लोग हो, पवित्र आत्मा को बदनाम कर रहे हो कि नहीं। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल सके, कि बाइबल में एक ही मौत की आज्ञा है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले। और अब समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं करना है, मैंने तो बाइबल के कानूनों को जो बताना, जो परमेश्वर कहेगा उस चीज साथ चलना है कि नहीं। चाहे मैं रोड पे आ जाऊं तब भी मेरा काम है प्रचार करना सच का कि नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से हमेशा एक ही बात कही कि परमेश्वर तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े और मैं घटूं। तो मैं घट भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो मांगा वो मिलेगा, बाइबल कहती है कि नहीं। आप गड्डी मांगते हो तो गड्डी मिल रही है, आपको मोटरसाइकिल मांगते हो कि नहीं, आप घर मांगते हो तो मिल रहा है कि नहीं। तो मैं मांग रहा हूं जो तो मिल रहा है मुझे कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि हम जब मत्ती की किताब पढ़ते हैं तो उसका 5 अध्याय और उसके जब 13 पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है, आपका स्वाद फिर से पढ़ दिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और जब स्वाद बिगड़ जाएगा और किस वस्तु से नमकीन इससे किया जाएगा। अब इसको वस्तु समझो है कि नहीं, जब परमेश्वर का वचन समझो कि नहीं। आपने हजारों बार इसकी बेअदबियां की कि नहीं, और लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं जो आपने इससे वादा किया, प्रॉमिस किया कि नहीं। बड़े बड़े चर्च बनाने से मसले हल नहीं होंगे आपके, लोगों के घर राशन पहुंचाने से आप मसलों को हल नहीं कर लोगे कि नहीं। लोगों को जितना मर्जी दे दो, जितनी मर्जी गाड़ियां लेकर दे दो, लोग भूखे हैं और खड़े होंगे और खड़े होंगे और खड़े होंगे। और तुमने इनकी कमजोरियों को पकड़ रखा है। आपको परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए चुना है, ये अच्छे काम थोड़ो है, ये लालच की कैटेगरी में आते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास इतने वकील है, कोई कहता है मेरे पास ऐसे कोर्ट मारा है। उनको ये पता नहीं लगता है वचन की बात कहां पे कर रहे हैं। बात वकीलों को होती है तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। इन मुद्दों से क्या मतलब है कि नहीं। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके द्वारा किसी मसीही ने आज तक काम नहीं किया, आज तक इस विषय में काम नहीं किया है कि एक मसीही लोगों के पास एक ऐसी आईडी होनी चाहिए, ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि वो मसीही है। आप लोगों से कभी झूठ बोलते हो क्रिश्चियन नहीं है, ईसाई नहीं है, और हम क्या चीज साबित करके दिखाओ सरकार को कि नहीं। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप ईसाई नहीं हो, आप धर्मांतर नहीं करते हो, आप ये नहीं करते वो नहीं करते, क्यों दुनिया भर की बात करते हो। सीधी मुद्दे की बात करो कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान का संविधान हमसे कहता है कि नहीं। हक से बात कीजिए। हिंदुस्तान का संविधान कहता है हम किसी धर्म को मान सकते हैं और किसी धर्म को हम चाह सकते हैं, किसी धर्म में आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान का संविधान कहता है तो उसमें शब्द आता है हिंदुस्तान के संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम ईसाई की कैटेगरी में आते हैं, चाहे हम विश्वासी हैं या बिलीव हैं कि नहीं। तो हम इन बातों को स्वीकारते क्यों नहीं है, हम लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि नहीं। हक से जब हिंदुस्तान का संविधान कहता है तो हम लोगों को क्यों नहीं ऐसी आइडिया बनवा कर दे रहे हैं, ऐसे प्रूफ बनवा कर दे रहे हैं। और हम लोगों के जितने चाहे पास्टर हैं जो उनकी आइडिया क्यों नहीं चेंज करवा रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, किस चीजों में काम कर रहे हैं। लोगों को राशन देने में काम कर रहे हैं, लोगों को गड्डियां देने में तो काम करने में, लोगों के लेंटर बनवाने में काम लगे हैं।
जो कौम के काम करने की जरूरत है वो कौम के काम नहीं किए जा रहे हैं। जिन विषयों में आज तक राम क्रिश्चियन लोगों को पता नहीं है कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अगर एक इलेक्शन में हमारा भाई खड़ा होता है तो दूसरे को बैठाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि दूसरे को बैठा दिया जाए कि भाई तू चुप हो जा, हमारी कौम का कर जाए। एक छोड़कर आप लोग 5 खड़े कर देते हो, क्योंकि आपका समाज बिगड़ चुका है। आप एक दूसरे के कील निकालने की सोचते हो, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सोच रहे हो कि नहीं। आज हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि समाज क्या हो गया है, बिगड़ गया भाई। हाँ जी, प्रेरित जी आपका समाज बिगड़ गया, प्रॉफिट जी आपका समाज बिगड़ गया है, बिशप जी आपका समाज बिगड़ चुका है। तभी आज आपकी मीटिंगों पे लोग लगनी शुरू हो गई है। आप भविष्यवाणियां काम नहीं कर रही है, ना प्रेरित की भविष्यवाणियां काम कर रही है, ना प्रॉफिट की भविष्यवाणियां काम कर रही है, ना विश्वों की। अब इनके पास ऑप्शन है, लोगों को धमकियां दो, नोटिस भेजो, पर्चे करवाओ, ये करवाओ कि नहीं। ये बाइबल के काम थोड़ो है कि नहीं, ये बाइबल के काम नहीं है। जो कौम के काम है, एक अच्छा अगुआ वही बन सकता है। वो कहता मैं अच्छा चरवाहा हूं, यीशु मसीह कहता है कि नहीं। उसने टीम बनाई और टीम से उस चीज को काम किया, और टीम से प्रचार करने के लिए किया। उसने किसी की गड़बड़ी नहीं की। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, जहां पे चर्च होता है वहां पे अपनी एलसीडी लगवा देते हैं, जाकर वहां पे ब्रांच बना देते हैं। ये नहीं कहते कि हम उस चर्च को मजबूत करें कि नहीं। जब वो पापा जी करने लगता है, आपके गुण गाने लगता है, सोशल मीडिया में देखते हैं आपकी तारीफ कर रहा है, फिर आपके प्रधान वहां पे पहुंच जाते हैं कि इस बंदे को पकड़ो भाई, है कि नहीं। फिर बंदे का बैकग्राउंड भी चेंज नहीं हुए, चेक नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी पूरी मसीह कौम को एक बेनती है कि आपका समाज बिगड़ चुका है। यह चंगाई के नाम से समाज बिगड़ चुका है। आप मीटिंग करिए, छुटकारे की मीटिंग करिए, समाज करिए, जैसा चाहे वैसा प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इस लालच देने वाले को जो चीजें इनको हटाइए, और मेरी बेनती को जरूर सुनिए और उस बेनती को ध्यान रखिए, और चंगाई के नाम की ये सभाएं बंद करिए। यीशु की बुलाहट की सभा करिए, यीशु की गवाही की सभा करिए। सभा जरूरी आप चंगाई करके लोगों को हम ये तो करके दिखाएंगे, हम तो करके दिखाएंगे, करके दिखाओगे कि नहीं। आप माहौल खराब करने के पूरे बंदोबस्त कर लेते हो कि नहीं। अगर किसी रिलीजन को हमारे किसी चीज से दिक्कत है तो आप जानबूझ के सोशल मीडिया में वैसे ही करते हो कि नहीं। अगर कोई कहता भाई हमारे इस रिलीजन से पगड़ी का मुद्दा हमारे मन को ठेस पहुंचती, तो आप जानबूझ के बार बार उनको चिढ़ाने के लिए आप क्या कर देते हो, पगड़ियों वाले आदमी खड़े कर देते हो, मीटिंगें वैसी करते हो कि नहीं। आप अपने लीडरशिप को भी ऐसा ही माहौल कर देते हो। ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं कि नहीं। हम लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, बुद्धि का काम थोड़ा कर रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम पैसे वाले हो गए हैं कि नहीं, हमें लोग करोड़ों रुपए फॉलो कर रहे हैं तो सही हो गए। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में कितने सही लोग, बाबा लोग हैं कि नहीं, कितने हीरो लोग हैं। क्या वो सही हो जाएंगे? उनके कहने से सही मान लेंगे? सही गलत का फैसला ये करता है। ये वचन की तलवार जब चलनी शुरू होगी है ना, पंजाब में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। रोक सकते हो तो रोक लो। परमेश्वर कहता दुआओं के द्वारा सब कुछ रुक सकता है। आप भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं, चाहे गलतियां आपने की हो, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं। हर वक्त हम लोग बाइबल, परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अगर तुम अपने भाई की आंख का लट्ठा देखते हो तो अपनी नाक का लट्ठा देखो। इसलिए मैं अपने जीवन को पूरा देखकर तभी आज बात करने की हिम्मत रखता हूं कि नहीं।
आपको आपकी औकात यह होनी चाहिए लोगों को क्षमा करने वाली, पर्चे कराने वाली नहीं, कि नहीं, नोटिस भेजने वाली नहीं, चैनल बंद कराने वाली नहीं। अगर सचमुच आपके अंदर मसीहत है, सचमुच आपके अंदर आत्मिक व्यक्ति हो, तो सरकारी चैनल बंद कराओ ना, न्यूज नेशन बंद कराओ ना, कि नहीं। बेचारे यूट्यूब में अगर किसी ने उल्टा सीधा तुम्हें बोल दिया, चलो मानते हैं, बोल देते हैं, उनकी जबान में लगाम नहीं है, उनको समझ नहीं कैसे बोलना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उन पे पर्चे बना देते हैं, नोटिस बना देते हैं, हम सोचते बड़े बुद्धिमान हैं। क्या आपने वकील इसलिए लगे कि नहीं, वकील इसलिए रखे हैं, और ये इतने बड़े लोग आपने खड़े कर रखे हैं, और किसके लिए खड़े रखे हैं? अपने लोगों को डराने के लिए, कौम के लोगों को डराने के लिए, जो तुम्हारे खिलाफ बोले उनको डराने के लिए। सभी विनीत कौर नहीं हो सकते हैं। विनीत कौर एक औरत थी जो जिसको आपने बड़ी साजिशों के साथ उसको फंसा दिया, कि नहीं। जो आज उनके सपोर्ट करता है तो उसकी पर्चे कराते हो आप लोग, कि नहीं। इस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे क्रिश्चियन कौम को, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सुखद नहीं बोले। मुझे अपने आप में शर्म आती कि मुझे बोलना चाहिए था। हमारे वजह से एक भी रूह क्या है, कि नहीं, और एक भी रूह हमारे जीवन से नाश ना हो, क्योंकि हमें परमेश्वर ने रूहें बचाने के लिए किया है। लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि क्रिश्चियनों ने एक विनीत कौर नाम की लड़की को इतना मजबूर किया जो यहोवा का शुभ समाचार सुनाती थी। मुझे शर्म आती, उस वक्त मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने चोंच जरूर मारी, लेकिन खुल के बोला नहीं। लेकिन आज मैं हर बातों को खुल के बोलता हूँ। कोई बात नहीं, जेलों में कराओ, पर्चों में कराओ, जिसकी जितनी औकात है वो काम करो। मेरी औकात है कि मैं जेलों में भी प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब झूठे भविष्यवक्ता, तो झूठे लोग सावधान हो जाएं, कि नहीं, क्योंकि अब मछली के पेट से परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। आप समझ सकते हो तो ठीक है। अगर नैनवा को परमेश्वर बर्बाद करने की कगार में था, लेकिन वचन के द्वारा उसको बचाया, तो आपको भी बचाना चाहता है। इसलिए आज ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उस किसी हीरो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात नहीं, क्योंकि नहीं, आपके पास तो यही वर्ल्ड है, आपके पास तो कोई काम है नहीं, कि नहीं। आपको ऊंचा उठाना बिगाड़ना है। मुझे ऊंचा उठने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने भटके हुए भाइयों को बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जल्दी हम एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक संविधान लिखना चाहते हैं। अगर आपका आत्मा गवाही करता है, चाहे प्रॉफिट हो, प्रेरित हो, जो संसार में कोई भी पवित्र आत्मा का पाया व्यक्ति है, वो चाहता है कि एक मसीह लोगों का संविधान लिखा जाए, तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो जो परमेश्वर ने बताया वो जरूर लिखा जाएगा। परमेश्वर ने यह भी मुझे बताया है कि लीडर के काम बताए हुए हैं, और बिशप के काम बताए हैं, पास्टरों के काम बताए, कौन किसका न्याय कर लेगा, कि नहीं, कब सरकार बनानी, कब जनगणना, सब चीजों का मुझे परमेश्वर ने बता रखा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा पवित्र आत्मा का भरे व्यक्ति को, आज तक मैं इस जलंधर में नकोदर रोड में रह रहा हूं, किसी को नजर नहीं आया हूं, कि नहीं। जानकर लोग अनजान बने हैं, कि नहीं। वो क्या करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए लोगों को गुमराह मत करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपको कह रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, कि नहीं। मैं आपसे बड़ा भाई हूं। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो मसीह को बर्बाद करने वाले लोग होंगे उनकी उम्र क्या होगी।
39 से 46 के अंदर होगी। और मसीह की बातें ये गलत नहीं हो सकती, मसीह की भविष्यवाणियां गलत नहीं हो सकती। आप लोगों की हो सकती है कि नहीं? आपको पता लगता है कि हाँ भी हमारी भविष्यवाणियां गलत हो रही है, तो आप फटाफट ऐसे तो ऐसे, वैसे तो वैसे कर देते हो कि नहीं? क्योंकि भले मेरी उम्र के तकाजे या मेरी उस वक्त की उतनी शिक्षा ना होने की वजह से शायद मैं कुछ लेवल में जबान मेरी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरे इरादे, मेरी सोच में गड़बड़ नहीं है। ये मेरा वचन परमेश्वर का ये सत्य है कि नहीं? उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि नहीं? उसने, परमेश्वर ने कहा है। आज ये मूर्ख आपको लज्जित कर रहा है कि नहीं? क्यों लज्जित कर रहा है? कि आपके काम वैसे हैं कि नहीं? आपने शिक्षा अच्छी ली, आपकी परवरिश बढ़िया हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप बचकानी हरकतें कर रहे हो कि नहीं? आप सिर्फ लालच देने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप सोचते हो यहाँ बड़े बड़े फंस गए भाई, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग कि नहीं, इस संसार को भी छोड़कर चले गए, तो कई जेलों में सड़ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हमारा व्यक्ति जेलों में सड़े कि नहीं, और ना तो कोई ऐसा हमारा व्यक्ति संसार को छोड़कर जाए। मैं तो चाहता हूं कि जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हम लोग जीवित रहें और प्रचार करते रहें। आपकी उम्र का मुझे पता नहीं है, मेरी परमेश्वर ने 120 साल ठहरा रखी है, इसलिए आप प्रचार कीजिए, लेकिन इस चंगाई के नाम को बंद कीजिए। बहुत हो गया इसका, और लोगों को लालच देने की हरकतें बंद कीजिए कि नहीं? लालच किनको दे रहे हो? आप दूसरे लोगों को नहीं दे रहे हो, अपने ही लोगों को लालच दे रहे हो कि नहीं? अपने भाइयों की कलीसियाओं को लालच दे देकर आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं? आज भी गली में लेकर, गड्डी में लेकर गए, कहीं भी आपके लोग पास्टर हैं, वे चौपी जाते हैं। हमारे घर के कितने पोस्टर लगाए जाते हैं, हम कहते ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात को सोचना चाहिए, अगर आपके हम दरवाजे पे लगाने जाएंगे तो आपके है ना लोग मारपीट पे आ जाएंगे, गुंडागर्दी पे आ जाएंगे कि नहीं? पर्चे भेज दोगे आप, नोटिस भेज दोगे। इसलिए संभल के प्रचार करो। जल्दी इन चीजों के बारे में संविधान लिखा जाएगा और परमेश्वर उन लोगों को भेजेगा कि नहीं? मूसा आने वाला है, एलिया आपके बीच में आ चुका है। अब ये कहाँ है, कौन है एलिया? लेकिन एलिया का प्रचार शुरू हो गया है, अभी मूसा का आएगा, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय नजदीक है। हम सबको तैयार होना चाहिए, हम सभी लोग तैयार हों कि नहीं? इस वचन के द्वारा समझाया कि हमारा स्वाद क्या है, बिगड़ना नहीं चाहिए कि नहीं? और मुझे परमेश्वर ने बुलाया था और मैंने वो भी आपको बताया। आज मैं आपके ही रोड पे रह रहा हूं कि नहीं? और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बदल जाओ, चाहे बिशप लोग हो, चाहे हमारी कौम के जितने लोग बुद्धिवाद, बुद्धिजीवी। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल वो जीरो समझता हूं। पंजाब का सबसे छोटा बड़ा पास्टर है, लेकिन ज्ञान के मामले में परमेश्वर ने कहा ना, जगत के मूर्खों को चुना है। तो इसलिए कोई मूर्ख नहीं है कि नहीं, सब ज्ञानवंत हैं। इसलिए हम संभल के प्रचार करें, हम छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, हम यूपी के लिए प्रार्थना करें, सब चीजों के लिए प्रार्थना करें। हम इन सभी बातों से दूर हो जाएं। सबको जय मसीह।